नमस्कार। वीकली करंट अफेयर क्विज एपिसोड 71 में आपका स्वागत है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अदन की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर यमन और अफ्रीका में सोमालिया के बीच स्थित है। 2. यह बाब अल मांडेव जल डमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। 2. सागर हिंद महासागर में भारतीय तथा श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का दूरसंचार उद्योग विश्व का चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह के मामले में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तीसरा, भारत की कुल टेली घनत्व 100% है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, अरब लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मध्य पूर्व तक सीमित सभी अरब राज्यों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। दूसरा, इसका गठन अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न, हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नीति आयोग, डी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न, जंगली याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनका वर्तमान निवास स्थान अब केवल भूटान और नेपाल तक ही सीमित है। दूसरा, जंगली याक वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 2022 की अनुसूची के अंतर्गत आता है। तीसरा, उनकी IUCN स्थिति गंभीर रूप से खतरे में है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हीरा अशुद्ध कार्बन से बना प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका विश्व में कच्चे हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न, सामान्य रिपोर्टिंग मानकों CRS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह क्षेत्र अधिकारों को अपने संस्थानों से प्राप्त वित्तीय जानकारी का वार्षिक रूप से आदान प्रदान करने का आदेश देता है। दूसरा, विश्व बैंक का सूचना का स्वचालित आदान प्रदान AEOI भी CRS ढांचे का एक हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है केवल दो सही नहीं है। अगला प्रश्न, ई सिगरेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले उपकरण हैं जो ठोस पदार्थों को एरोसोल में गर्म करके संचालित होते हैं। दूसरा, भारत में ई सिगरेट रखना कानून का उल्लंघन है। तीसरा, ई सिगरेट में प्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में निकोटीन की मात्रा नियमित सिगरेट की
तुलना में कम होती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। निम्नलिखित कथनों में कौन सी योजना पहल भारत में असंगठित श्रम से संबंधित है? ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बी, प्रधानमंत्री भारतीय सुरक्षा बीमा योजना, सी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर डी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन या फिर डी सभी चार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सभी चार। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहे स्कीमीटर सींग वाले ऑरेक्स का सबसे अच्छा वर्णन प्रकार किया गया है? ए, शुष्क वातावरण के लिए अनुकूलित एक मृग, बी, गहरे समुद्र में रहने वाला एक मांसाहारी प्राणी जो गहरे समुद्र में रहता है, सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में फलने फूलने वाली एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति या फिर डी, अद्वितीय बायोलुमिनेसेंट विशेषताओं वाला एक उभयचर प्राणी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शुष्क वातावरण के लिए अनुकूलित एक मृग। अगला प्रश्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसईजेड ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी देश के घरेलू कानूनों की तुलना में अधिक कठोर आर्थिक कानून हैं। 2, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में विशेष रूप से एशियाई देशों के लिए की गई थी। 2, भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। तीसरा, बैंक के शीर्ष 3 सबसे बड़े शेयरधारक जापान, भारत और चीन हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, इथेनॉल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने वर्ष 2023 से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत की है और इसे वर्ष 2025 तक पूरे देश में विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, अनाज से इथेनॉल का उत्पादन शीरा की तुलना में अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही। अगला प्रश्न, प्रतिकारी कर्तव्य यानी काउंटर वैलिंग ड्यूटी सीवीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीवीडी निर्यातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला एक शुल्क है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अपने सदस्य देशों द्वारा सीवीडी लगाने की अनुमति देता है। तीसरा, व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी DGTR प्रतिकारी कर्तव्यों के प्रशासन के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन या फिर डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, केवल दो और तीन। अगला प्रश्न, विशेष प्रयोजन वाहन SPV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, SPV को अक्सर दिवालियापन दूरस्थ इकाई के रूप में जाना जाता है। 2, उद्यम पूंजीपति धन जुटाने तथा किसी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए SPV का उपयोग करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों।